ओम सनातनी शांति। कल ये जो चैप्टर है एक महान भूल, इस पर क्लास चल रहा था और ये लिखत पर पहला पॉइंट था और इसका आप दूसरा पढ़ के सुनाइए। जी ठीक। हाँ जी। क्या है? यदि परमात्मा सर्वव्यापी होते तो उसके शिवलिंग की पूजा क्यों होती? ये क्वेश्चन है। यदि वह यत्र तत्र सर्वत्र होते तो वह दिव्य जन्म कैसे लेते? मनुष्य उनके अवतरण के लिए उन्हें क्यों पुकारते और शिवरात्रि का त्यौहार क्यों मनाया जाता? यदि परमात्मा सर्वव्यापक होते तो वह गीता ज्ञान कैसे देते और गीता में लिखे हुए उनके यह महावाक्य कैसे सिद्ध होते कि मैं परम पुरुष हूँ, मैं सूर्य और तारागण के प्रकाश की सीमा से भी परे परम धाम का वासी हूँ। यह सृष्टि एक उल्टा वृक्ष है और मैं इसका बीज हूँ जो कि ऊपर रहता हूँ। जी। एक महान भूल में का दूसरा जो इन लोगों के द्वारा क्वेश्चन तैयार किया गया है, क्वेश्चन तैयार करके आपके अंदर प्रश्न पैदा किया जा रहा है और अपने तरीके से उत्तर दिया जा रहा है। परमात्मा सबके अंदर नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं। किसके द्वारा? ब्रदर सिस्टर के द्वारा, भाई बहन के द्वारा ये पथ प्रदर्शनी तैयार हुई। सनातनी गीता ज्ञान जो बाप के द्वारा दिया गया, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पाठ बजा रहा हूँ, उस रूप का स्वरूप का परिचय पहले तो मैं खुद ही देता हूँ, कोई और नहीं दे सकता। मेरा परिचय मैं खुद देता हूँ, कोई और दे ही नहीं सकता। फिर इतनी पर्ची कैसे छप गई? इतने पर्चे क्यों बांटे गए परमात्मा का परिचय देने के लिए? जब बाप प्रत्यक्ष होते हैं तो सभी सार बातें आती हैं। सार माना क्या होता है? बीज। जब बीज आएगा, बाप आएगा, तो जितना विस्तार का विस्तार लगाया गया है, जाल फैलाया गया है, भ्रम जाल ब्रह्म के नाम पर, वो सब काट दिया जाता है। जब मैं खुद अपना परिचय खुद देता हूँ, कोई और नहीं दे सकता मेरा परिचय, तो किसको? माँ को। खुदा खुदी को परिचय खुद देता है, कोई और उसको नहीं दे सकता है उसका परिचय। खुदा का परिचय खुदी को कोई और नहीं दे सकता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद आकर के तुमसे पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। ये खुदी खुद को बुलंद करती है और खुदा खुद आता है। और आता है, पहले तो खुद आता है, और अगर आता भी है तो उसी के बुलाने से आता है। बच्चे तो उस समय होते ही नहीं हैं, उस समय की घटना ही नहीं है ये आने और जाने का। समझ में आ रहा है? एक कल्प के अंदर जब से हम संगम की बात करते हैं ना, संगम 36 से 37 से संगम शुरू नहीं हुआ, इसलिए पुरुषोत्तम संगम की ही बात रह गई। पुरुषोत्तम से कौन मिलेगा? पुरुषोत्तम माने कौन? आदि पिता, जो सभी पुरुषों में उत्तम है, सर्वोत्तम है। उत्तम क्या? सर्वोत्तम है, सर्व से उत्तम पुरुषोत्तम। वो पुरुष सर्व से उत्तम है। पुरुषोत्तम का संगम किससे होगा? क्या अकेले बाप और बच्चे होते हैं, या हमारी प्रवृत्ति गीता ज्ञान में माता पिता और पुत्र पुत्री होते हैं? तब कहते हैं कि संपूर्ण परिवार। इसलिए अंत के समय में जब गीता पति भगवान और गीता माता की प्रत्यक्षता होती है तो सभी समस्या का समाधान होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। पुरुषोत्तम के साथ पुरुषोत्तमी है, वो है यज्ञ माता। पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी का संगम है और उनके साथ उत्तम उत्तमी बच्चों का मिलन।
बाकी पूरी दुनिया का मेला है। मेला में क्या होता है? छुरछुरी, गुब्बारे, चरखी, मिठाई, झुनझुनी, यही सब तो बिकता है। तो सभी ज्ञान ध्यान जो हम लोगों के बीच में परमत और मनमत का व्यंजन बना करके जो परोसा गया, गृहस्थियों में भेजा गया, जो खिलाया गया, ये व्यंजन किसके हाथ का है? ये सीता के रसोइया का नहीं है, इसलिए उतना रस नहीं है, विष बनता जाता है। श्रीमत का विपरीत जो कुछ भी आता है, अरे श्रीमत श्रेष्ठ मत भगवान के द्वारा गाई हुई, श्रीमान के द्वारा श्रीमत दी गई श्रीमती जी को। बच्चों को श्रीमती जी का आज्ञा का पालन करना होता है। पूरा श्रीमत पर बच्चे नहीं चल पाते, यहाँ पर मुक्त कर दिया जाता है, बोझा उतार दिया जाता है। तभी तो बाप दादा ने इशारा किया कि बच्चों की मेहनत देख बाप दादा को रहम आ रही है, माता पिता को रहम आ रही है कि बच्चे और बोझा उठा रहे हैं, मर नहीं पा रहे हैं, मरने की मेहनत कर रहे हैं। न देह से मर पा रहे हैं, न देह के संबंधों से, न लौकिक अलौकिक भौतिक, और अंतिम के समय में पता है अलौकिक से भी मरना पड़ता है। अलौकिकता की जब हद हो जाती है अलौकिक के नाम पर, जिसे हम लौकिक से निकलते हैं, तो अलौकिक के नाम पर हम लौकिकता से भी बदतर जीवन जीने लगते हैं। चलो हम अपने खुद के नज़र में भी आज हम स्वच्छ और पवित्र नहीं हैं। हम सेल्फ रियलाइजेशन में जाएं, थोड़ा इस पर हम ध्यान दें। अपने किए हुए जो भी जाने अनजाने में कुछ भी हमारे द्वारा कर्म हुए हैं, जब से हम सुने कि सृष्टि पर भगवान आए हुए हैं, तो तब से थोड़ा हम हिसाब निकालें, जिसको हम पोता मेल बोलते हैं, कि कैसा हमारा कर्म रहा है। तो गीता का भगवान कौन? उसका भगवान माने पति रक्षक कौन? ये गीता माता बताएगी। हम आप होते हैं कौन? पुत्र पुत्री बच्चे नहीं बता सकते। तो यही बताया जा रहा है कि सब परमात्मा नहीं है, सब परम पिता परमात्मा नहीं है। जैसे इनके द्वारा आए है ना कि सब में परमात्मा नहीं है, भगवान सबके अंदर नहीं है। तो गीता ज्ञान में यही बोला जा रहा है कि सब भगवान भगवती नहीं है, सबके अंदर वो प्रवेशता की बात कर रहे हैं, यहाँ प्रत्यक्ष बताया जा रहा है। बस इतना छोटा सा अंतर है, उल्टा हो गया है, सीधा कर दिया जा रहा है। बस इसमें ज़्यादा न टोकने की ज़रूरत है, न टिप्पणी करने की ज़रूरत है, न टीका करने की ज़रूरत है। सरल और सहज मार्ग दे दिया जा रहा है ताकि मंजिल पर पहुंचना आसान हो जाए। कि देव आत्माओं की जो क्वालिटी होती है ना, देवी कोटि क्वालिटी, वो बहुत सरल होता है उनका हृदय, और वो इशारे की भाषा समझ जाती है। वो इस प्रकार की पढ़ाई नहीं पढ़ती। तो सबके अंदर ये बहुत बड़ी भूल हुई है। इसको महान भूल, महान शब्द से नहीं, इसको हम कह सकते कि महान भूल, महान कार्य, महान में एक महीनता छुपा हुआ होता है, उसमें महीन, बहुत महीनता से ये भूल की गई है। जो बिल्कुल हम कुछ भी जब नहीं जानते हैं, उस भूल को कहते हैं अनजाने में हो गई, माने हम जान नहीं रहे थे। लेकिन इतना कुछ जानने के बाद भी अगर भूल होती है तो उसको सूक्ष्म रूप में क्या कहेंगे? उसको अवॉइड किया गया, ध्यान नहीं दिया गया, कुछ और दिखा दिया गया, कुछ और बता दिया गया। इस विषय पर इतना क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक ही क्वेश्चन दे दो, जीव जंतु पशु पक्षी जितना उसमें दिखाए हैं ना, ये क्या दिखाए हैं कि सबके अंदर परमात्मा नहीं है। ये अगर सबके अंदर परमात्मा होते, माना सभी अगर परम पिता परमात्मा होते, माता पिता होते, सूर्य चंद्रमा होते, ब्रह्मा माँ ब्रह्मा बाप होते, तो किसको ढूंढने निकले थे? अगर आपके अंदर ही परम शक्ति है तो आप बाहर क्यों निकले? अभी भी बाहर क्यों आना जाना, इतना बड़ा कारोबार क्यों? इससे यही कहा जा रहा है कि ये जीव जंतु के तो बात ही छोड़िए, ये तो बाहरी दुनिया के लोग अच्छे से मोटिवेट हो जाएंगे। बहुत लोगों ने हुआ ना, इस पे हुआ ना सबका,
जैसे उदाहरण दिया कि अगर आपके अंदर होता तो दुख हरता सुख करता, हाँ जरूर, परमपिता परमात्मा को भी दुख होता है। इस दुख का मतलब ये नहीं होता है कि उसको दुख होता ही नहीं है, परमात्मा को ऐसा दिखा दिया जाता है। शारीरिक दुख, शरीर में कोई डिफेक्ट होता है, कोई कमी कमजोरी आ जाती है तो भी दर्द होता है। दर्द किसको फीलिंग होती है? आत्मा को होती है। शरीर को जड़ बताते हैं। जैसे हमारे घर में कोई घर का दरवाज़ा तोड़ रहा हो तो घर नहीं बोलेगा, घर में जीव नहीं है। घर में रहने वाला जो मकान बनवाया है, जो दरवाज़ा बनवाया है, वो बोलेगा भाई हमारे दरवाजे को क्यों तोड़ रहे हो आप। ऐसे ही हमारे इंद्रियों में अगर कहीं दर्द होता है तो कहते हैं मेरे आँख में दर्द हो रहा है, मेरे उंगली में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है। ये मैं और मेरा कहने वाली जो सत्ता है, आत्मिक बच्चे, यहाँ परम पिता और परम आत्मा की बात नहीं हो रही, आत्मिक बच्चों की बात हो रही है। और किससे संबंध में, किसके संबंध में? परम पिता परमात्मा के संबंध में बातें की जा रही हैं। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उन्हीं के बारे में बात हो रही है कि वो कैसे आते हैं, कैसे ज्ञान देते हैं। अगर सबके अंदर रहते तो शिवरात्रि क्यों मनाई जाती? वो दुख हरता सुख करता, तो किस प्रकार के दुख को हरता है? रूहानी हॉस्पिटल बोला ना, जिस्मानी तो नहीं बोला ना। रूह से संबंधित जितनी बीमारी है जो हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है उसका सीधा, तो सारे यहाँ ठीक कर दिए जाते हैं। बाकी शरीर का डैमेज, कोई दिक्कत इस प्रकार की है तो ये जो हमारे फिजिकली डॉक्टर हैं, शरीर के डॉक्टर हैं, उनसे हम हेल्प लेते हैं, क्योंकि उसमें वो लंबा समय दिए हुए होते हैं। जैसे आप अध्यात्म में ज़्यादा समय दिए हैं तो आपके ज़्यादा बोध है। तो आध्यात्मिक लोगों के जो रुचि रखने वाले हैं, विश्वास करने वाले हैं, उनके समाधान के लिए आपकी जिम्मेवारी है। तो ज़्यादा जो जिसमें समय दिया होगा उसका वो एक दिन स्पेशलिस्ट हो जाता है। तो एक हम ऐसा नहीं है कि उनको परम पिता परमात्मा को इस प्रकार का दर्द नहीं होता है और आत्मा को ही दर्द होता है, ऐसा नहीं है। दर्द उनको भी होता है, फीलिंग उनको भी होती है, उनको भी आंसू गिरते हैं, उनको भी पीड़ा होती है। क्यों? जब अगर उनको नहीं होता तो उनकी रचना को कैसे होता? उनकी रचना दुखी परेशान कितनी दिक्कतें हो जाती हैं। डायरेक्ट रचना की बात हो रही है। ऐसे नहीं है कि लेफ्टिस्ट वाली आत्माओं का आप उदाहरण दे करके आप क्वेश्चन पेपर निकाल करके एग्जाम लेने लगी है। सबका क्वेश्चन तो निकाला जा रहा है, दिया जा रहा है, पूछा जा रहा है, लेकिन खुद ही हम समाधान नहीं दे पा रहे हैं, समाधान नहीं कर पा रहे, एक समस्या बन जा रहा है ये। कुल मिलाकर के इसमें ये है कि सब लोग परम पिता परमात्मा नहीं है, आत्मिक बच्चे हैं, सारे भाई बहन आपस में। समझ में आ रहा है? जितने भी दिखा है ना, इनको दर्द हो रहा है, तो अगर इनके अंदर भगवान होता तो दुख कैसे बुला रहे हैं? तो जरूर इनसे अलग है। हाँ, जरूर आत्माओं से अलग परम स्थिति वाला परमात्मा मनुष्य सदृश ही है, लेकिन सबसे परम है। ऐसे जब समझेंगे तो सब समझ लेंगे उसको आसानी से। छोटा बड़ा अनपढ़ गंवार सब इतना समझ जाएंगे। बहुत सारे विषय में बच्चे आगे निकल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि माता पिता क्यों माता पिता हो जाते हैं, नॉलेज के आधार पर, अनुभव का आधार। आगे चल कर के ज्ञान कोई नहीं सुनेगा, सब अनुभव सुनेंगे। तो किसका अनुभव सुनेंगे? सबका अनुभव अपना अपना खुद का है। खुदा खुदी के अनुभव की बात आ रही है, परम पिता परमात्मा की बात आ रही है, गॉड मदर गॉड फादर की बात हो रही है यहाँ पे। गीता ज्ञान गीतापति भगवान किससे संबंधित बात हो रही है? सनातनी सनातन आदि माता पिता की बात हो रही है, आदि देव आदि देवी रचयिता की बात हो रही है, रचता की बात उठाई जा रही है। तो हम आत्माएं भाई बहन के बीच में जब वो परम पिता परमात्मा आएंगे तब तो समाधान होगा। तब तो सारे जो भी कुछ हुआ है अपना, इसको हम मनमत परमत के आधार पर जो भी चित्र बने हैं, ये कौन है? बाबा ने नहीं बनवाए हैं ये सब चित्र, ये रमेश भाई का इन्वेंशन है। काट सकता है कोई इसको? साक्षात्कार के आधार पर बनाए गए जो 4 चित्र थे उसको भी बाबा ने रिजेक्ट किया कि तुम बच्चों को यहाँ चित्र आदि की कोई दरकार नहीं है इस दर पर, क्योंकि चैतन्य चित्र है, यहाँ प्रैक्टिकल चित्र है। किसके साथ? चरित्र के साथ है, प्रैक्टिकल व्यक्तित्व के साथ है, वो रूप स्वरूप के साथ है। तो इसलिए ये आधार हमारा
कब तक है? थोड़ा बहुत हम ये आधार वहाँ तक ले जाने के लिए बस है, बाकी उद्धार करने के लिए आधार नहीं है, जो हम जिद से सिद्ध करने के लिए खड़े हो रहे हैं। और उसमें क्या हो रहा है, हाँ जिद अगर आप करेंगे इस पर तो प्रसिद्धि हो जाएगी थोड़ी, लेकिन सिद्धि स्वरूप तो सबको सिद्धि नहीं मिलती है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नौ निधियाँ प्राप्त हुई थी, जो उड़ान भरे थे सागर से और सत्य का पता लगाए थे। वो सती नहीं थी। एक उदाहरण देकर के समझाया जा रहा है कि सत्य को जो चुराया गया था रावण के द्वारा, सत्य को चुराना माने सीता को चुराना, सत्य को अधिकार को चुराना, नारी शक्ति के अधिकार को चुराना, उस पर राज्य करना, उसके शक्ति को अबला समझना। तो यहाँ पर अग्नि दिखाया कि कोई भी चीज़ हम अग्नि में डालते हैं तो अपना गुण उसमें चला जाता है, अग्नि का गुण वो भी अग्नि जैसा हो जाता है। हाँ, जो भी आत्मा है, परमात्मा की डायरेक्ट बच्चे रचना, अगर उनके संपर्क में आने से यथाशक्ति बताए ना, संपर्क में क्या होता है, लेना देना होता है, अपने काम में जाइए। लेकिन जब आप संबंध में आते हैं तो उनके गुण और शक्ति जो होती है, ज्ञान गुण शक्ति, जिसको हम कह रहे हैं वर्षे के अधिकारी, जो ज्ञान गुण शक्तियों का सागर है, कौन है? बाप। उसका अधिकार उस पर किसका होता है? सबसे पहले किसका होगा? उसको बाप दादा ने सर्वशक्तिवान से संबोधित किया, मातृत्व शक्ति को मास्टर सर्वशक्तिवान से संबोधित किया और बच्चे को शक्तिवान से संबोधित किया। सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान और शक्तिवान, इनसे बात हो रही है और इनकी बात हो रही है अव्यक्त वाणी में। अव्यक्त वाणी जो दादी के द्वारा मैसेज आया, संदेश वाहक ने मैसेज दिया, तो वो उनकी बात हो रही है, सबकी बात हो रही है, आम पब्लिक की बात नहीं, आम पब्लिक से बात नहीं हो रही है। पीएम अगर कोई मैसेज देंगे तो डायरेक्ट किसको देंगे? सीएम को देंगे, डीएम को भी नहीं देंगे, और सीएम डीएम को देंगे, डीएम के द्वारा और जिला में जाएगा, ग्राम में जाएगा, और सीएम के द्वारा अनेक जिला में जाएगा। सिस्टम को समझिए। ऐसे ही जो माउंट आबू मैसेज आए सबके लिए नहीं था, पूरी दुनिया में संदेश नहीं देना था कि सृष्टि पर भगवान आया हुआ। जिम्मेवार आत्माएं जितने लोग उनका आधार लेकर के, चिन्ह लेकर के क्या कर रहे हैं? कारोबार आप कह सकते हैं, बिजनेस, व्यापार या धार्मिकता दिखाना, धर्म का ओढ़नी ओढ़ के समझिए कि हम धर्मार्थी हैं, सनातनी हैं, सनातन है, जो भी है, उनसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जो धर्म की धारणा, कहते हैं अगर कोई गलत कार्य करते हैं तो कहते हैं अरे आपका यही धर्म है क्या? तो धर्म को धारण करना पड़ता है। धर्म क्या है? सत्य। सत्य को धारण करना। सत्य को किससे जोड़ा गया? सनातन तन से जोड़ा गया, तनाव से नहीं जोड़ा गया। उसको एक सत्पुरुष को सती धारण करती है तो धर्म होता है। एक नारी है जो वो सदा ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मा के जैसे, ब्रह्मा बाप के जैसे आचरण करने वाला, वो ब्रह्मचर्य का पालन की थी। ब्रह्मचर्य के लिए अव्यक्त वाणी में सीधे नीचे बैठा दिया गया। बाप दादा के द्वारा जब देखा गया कि इसका दूसरे तरह से प्रकाशित किया जा रहा है, इस धारणा को हद के ब्रह्मचर्य पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और स्थूल खान पान पर किया जा रहा है, जबकि आत्मा का भोजन ये नहीं है। चावल दाल रोटी सब्जी आत्मा का भोजन थोड़ी है। आत्मा का शुद्ध और पवित्र भोजन राम रसोइया से है, सीता के रसोइया से है, अनसुईया के रसोइया से है, जो ईर्ष्या देश की असूया नहीं बहाती हो। अनसुईया, माँ अनसुईया सती है, जो सत्य पुरुष को लेकर, सत्य को लेकर के सती हो गई। तो बाप दादा ने इशारा किया, ब्रह्मचर्य पवित्रता की हाईएस्ट स्टेज नहीं है। वो कारणे अकारणे अनेक आत्माएं रहती हैं। किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किसी का पति नहीं है, किसी की पत्नी नहीं है।